कभी सोचा है रात को शॉर्टकट लेना इतना भारी पड़ सकता है कि आप कभी अपने घर ही ना पहुंच सको। तो चलो इसी किस्से पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रात का समय था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा की एक अजीब सी थरथराहट पूरे गांव में गूंज रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ कभी कभी आसमान में बिजली चमकती तो खेतों में खड़ी लंबी लंबी फसलें किसी भूत या परछाई की तरह हिलती और माहौल और भी डरावना हो जाता। उन फसलों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे वो चुपके चुपके कोई भयानक रहस्य आपस में साझा कर रही हो। विशाल, जो एक पास के गांव का सीधा साधा किसान था, उसकी जिंदगी खेत और परिवार के साथ बंधी हुई थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी भूत प्रेत की कहानी पर यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात जो उसने देखा और झेला, उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसके सारे विश्वास को हिलाकर रख दिया। विशाल उस रात शहर से लौट रहा था। वो अपने खेत में उनकी फसलों को बेचने गया था और वापस घर लौट रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये उस काली रात का असर था। उसे याद आया कि घर तक जाने का एक छोटा रास्ता इन खेतों के बीच से होकर जाता है। वो रास्ता लगभग आधा समय बचा सकता था। मजबूरी में वो पैदल ही खेतों की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में एक लालटेन थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे बाप रे, काश मेरी साइकिल खराब ना हुई होती। ये खेतों का रास्ता तो हमेशा से ही मनहूस लगता है। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ रात में भटकने वालों को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। वो चलता रहा। हवा तभी उसके कानों में अजीब से फुसफुसाहट करती तो पीछे से कभी कदमों की आहट सुनाई देती। हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ हवा की सरसराहट और उसकी अपनी सांसें। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि यह सब उसके मन का वहम है। करीब आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक उसने किसी औरत की दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी गहरी और दर्दनाक थी कि विशाल का कलेजा मुंह को आ गया। आवाज़ सीधी खेतों से आ रही थी। विशाल को लगा कि शायद कोई औरत खेतों में रास्ता भटक गई है। विशाल डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने अपनी हिम्मत बिटोरी और ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? कोई परेशानी है क्या? विशाल ने सोचा, एक इंसान मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इस विचार ने उसके डर को कुछ हद तक खत्म कर दिया। वो धीरे धीरे लालटेन उठाकर खेतों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर की ओर खींच रही है। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। खेतों की फसलों की ऊंचाई उसके सिर से भी ऊपर थी। जब वो फसलों के बीच गया तो उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। एक लंबी परछाई लाल कपड़ों में लिपटी हुई। विशाल की सांसें थम गई। उसके गले में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। वो हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। विशाल ने जब उसका चेहरा देखा तो वो बहुत डर गया। विशाल ने तुरंत भागने की कोशिश की। वो जिस रास्ते से अंदर आया उस रास्ते की ओर भागा, लेकिन जिस जगह से वो अंदर आया था वो रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची फसलें, उनके बीच से आती एक अजीब सी सरसराहट। उसे लगा जैसे ये फसलें हिल नहीं रही बल्कि सांस ले रही है। उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे। वो बेतहाशा भागा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसी जगह लौट आता। ये एक अजीब और डरावना चक्रव्यूह था। वह घबरा कर चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। लेकिन उसकी आवाज़ खेतों में गूंजती रह गई, जैसे कोई उसकी आवाज़ को खा गया हो।
अचानक उसके सामने वही औरत आ गई। अब उसका चेहरा साफ था, जैसे उसे किसी ने आग में जला दिया हो। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके लंबे नुकीले दांत जैसे किसी शिकारी की तरह बाहर निकले हुए थे। वो धीरे धीरे हंसने लगी। वो हंसी इतनी खतरनाक थी कि विशाल के कान सुन हो गए। वो बोली, तुम आ ही गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज़ विशाल के दिमाग में गूंजने लगी। विशाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन में पूरी तरह जम गए। वो गिर पड़ा और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगा। वो औरत खेत के बीच खड़ी होकर चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि विशाल को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। इस चीख के साथ ही विशाल के दिमाग में उस औरत की कहानी चलने लगी। वो इस खेत के पिछले मालिक की पत्नी थी। उस मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को इसी खेत में दफन कर दिया था, ताकि उसकी ज़मीन किसी और को ना देनी पड़े। मरने से पहले उस औरत ने अपनी ज़मीन और अपने पति को श्राप दिया था। उसने कहा था, ये खेत हमेशा भूखा रहेगा और हर रात उन लोगों को निकलेगा जो यहाँ से गुजरेंगे। वो औरत धीरे धीरे विशाल के पास आई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, अब तुम भी इस खेत का हिस्सा बनोगे, हमेशा के लिए। तुम्हारा शरीर इस ज़मीन को और ताकत देगा। विशाल का गला घुटने लगा। उसकी चीख दब गई। उसने महसूस किया कि वो बस अब एक याद बनकर रह जाएगा। उसकी आत्मा ने अब शरीर को छोड़ दिया और वो भी उन सैकड़ों आत्माओं में शामिल हो गई जो उस खेत में हमेशा के लिए फंस गई थी। सुबह जब गांव के लोग खेतों की तरफ गए तो उन्हें विशाल की टूटी लालटेन मिली। उसके पास से कुछ कीचड़ और पैरों के निशान थे, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। लोगों ने कहा, फिर कोई इस खेत की बलि चढ़ गया। यही वजह है कि कोई रात में यहाँ से गुजरता नहीं है। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और खेत वैसे ही शांत खड़ा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूरज की रोशनी में वो एक साधारण खेत लग रहा था, जिसमें हरी भरी फसलें उग रही थी। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि इस शांति के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा था। उस दिन के बाद विशाल कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। लोगों का मानना है कि अगर कोई रात में उस खेत से गुजरता है, अब विशाल की परछाई दिखाई देती है, लालटेन हाथ में लिए, और पीछे वही औरत जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। इस खेत का नाम आज भी गांव में डरावना खेत के नाम से लिया जाता है। ये कहानी एक भयानक सबक है कि कुछ जगह को उनकी शांति और खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनके गहरे काले इतिहास के लिए याद किया जाता है। विशाल की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो गांव के लोग आज भी एक दूसरे को सुनाते हैं, ताकि कोई और उस भयानक रात का शिकार ना बने। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।